क्या आपको पता है कि आपके घर में रखा हुआ ये टीवी किस तरह से बनता है? वो स्क्रीन जिस पर आप अपने पसंदीदा शोज देखते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत और तकनीक छिपी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक टीवी का सफर कैसे शुरू होता है और कैसे ये हमारे घर तक पहुंचता है। डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक का हर कदम बहुत ही रोमांचक और सावधानी से भरा होता है। इस पूरी प्रोसेस में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे एलईडी बल्ब एक साथ मिलकर स्क्रीन पर शानदार तस्वीर बनाते हैं और कैसे हर हिस्सा मिलकर एक बेहतरीन टीवी को बनाता है। तो आइए इस सफर में डूबते हैं और जानते हैं कि आपके टीवी की कहानी क्या है। देखिए कैसे एक टीवी सिर्फ एक डिब्बे से आपके घर की शोभा बनाता है। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके टीवी के हर हिस्से के पीछे कितनी मेहनत और विज्ञान छिपा है। सबसे पहले जब कोई टीवी बनाया जाता है तो उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। डिजाइन का मतलब ये होता है कि टीवी देखने में कैसा लगेगा, इसका आकार कैसा होगा और इसमें कौन कौन सी नई सुविधाएं होंगी। डिजाइन करने का काम बहुत ही ध्यान से किया जाता है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि टीवी अच्छे से दिखे। भाई दिखेगा वही तो बिकेगा और आसानी से दीवार पर लगाया जा सके और कम जगह में फिट हो जाए। इसमें सबसे अहम चीज होती है टीवी का स्क्रीन। स्क्रीन कितनी बड़ी होनी चाहिए ये भी तय करना होता है। टीवी की स्क्रीन बड़ी होगी या छोटी ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन इस्तेमाल करेगा और ये किस कमरे में लगेगा। जैसे अगर आपके कमरे में टीवी लगेगा तो स्क्रीन छोटी हो सकती है, लेकिन अगर हॉल में लगेगा तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि सब लोग आसानी से देख सकें। फिर टीवी में कौन कौन सी तकनीकी सुविधाएं होंगी ये भी सोचा जाता है। जैसे क्या टीवी में इंटरनेट चलेगा, क्या आप उस टीवी में गेम खेल सकते हैं, टीवी में कितने सारे चैनल दिखेंगे और आप अपने मोबाइल या लैपटॉप को टीवी से जोड़ पाएंगे या फिर नहीं। ये सब बातें डिजाइन करते वक्त सोची जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि टीवी मजबूत हो और कई सालों तक चले। इसके बाद टीवी का सबसे अहम हिस्सा बनाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वो जगह होती है जहां टीवी के सारे दिमागी काम होते हैं। इसे पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ये बोर्ड एक तरह से टीवी का दिल होता है क्योंकि इसी पर सारी की सारी छोटी छोटी चिप्स और वायर्स लगे होते हैं जो टीवी को काम करने में मदद करते हैं। पीसीबी में छोटे छोटे सर्किट होते हैं। सर्किट का मतलब है बिजली के रास्ते जहां से होके बिजली दौड़ती है और ये रास्ते इस बात का ध्यान रखते हैं कि बिजली ठीक से एक जगह से दूसरी जगह और सही जगह पहुंचे। जैसे हमारे शरीर में खून दिल से पूरे शरीर में दौड़ता है ना, बस ठीक वैसे ही पीसीबी के सर्किट से बिजली टीवी के हर हिस्से में पहुंचती है जिससे कि टीवी धड़ल्ले से काम करता है। इस पर कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स यानी कि पुर्जे भी लगाए जाते हैं। पीसीबी पर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे होते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, रजिस्टर्स हो गए और कनेक्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए। अब ये सभी पुर्जे मिलकर टीवी के हर काम को बड़े ही आसान बना देते हैं। जैसे कि जब आप टीवी का चैनल बदलते हैं तो ये पुर्जे मिलकर उस कमांड को समझते हैं और फिर तुरंत आपके लिए चैनल बदल देते हैं। टीवी के सभी हिस्सों को आपस में जोड़ने में पीसीबी मदद करता है। पीसीबी सिर्फ टीवी को चालू ही नहीं करता बल्कि ये टीवी के अलग अलग हिस्सों जैसे कि स्क्रीन हो गया, स्पीकर हो गया और रिमोट, इन सबको आपस में जोड़ता भी है ताकि ये एक साथ काम कर सकें। इसीलिए जब आप रिमोट से टीवी चलाते हैं तो वो कमांड पीसीबी तक पहुंचता है और पीसीबी स्क्रीन और स्पीकर को सही से काम करने के लिए अलाइन करता है कि भैया जैसा रिमोट से आदेश आ रहा है वैसा काम करो। और ये बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। पीसीबी को बनाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो टीवी सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए हर छोटी छोटी वायर और सर्किट को एकदम ठीक जगह पर जोड़ा जाता है। अब बारी आती है टीवी के स्क्रीन की। टीवी की स्क्रीन वो हिस्सा होता है जहां पर हम सारी तस्वीरें और वीडियो देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि जितनी अच्छी स्क्रीन होगी उतना ही साफ और चमकदार तस्वीरें हम देख पाएंगे। स्क्रीन के अंदर बहुत छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ऐसी रोशनी जो बिजली से चमकती है। ये एलईडी बल्ब इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ये एक साथ मिलकर स्क्रीन पर शानदार तस्वीरें बनाते हैं। जब आप टीवी चालू करते हैं तो ये छोटे छोटे एलईडी बल्ब बिजली का इस्तेमाल करके चमकने लगते हैं। ये बल्ब वैसे तो बहुत ही कम बिजली लेते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको बेहद ही साफ और चमकदार तस्वीरें दिखाते हैं। हर एलईडी बल्ब अलग अलग रंग की रोशनी पैदा करता है जैसे कि लाल, नीला, हरा, और यही रंग मिलकर स्क्रीन पर सारी की सारी तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं और जिसे देखकर हम कहते हैं कि वाह क्या तस्वीर है। स्क्रीन जितनी अच्छी होगी उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की तस्वीरें दिखेंगी।
अब जैसे कि जब आप कार्टून देखते हैं या गेम खेलते हैं तो आपको सब कुछ साफ साफ और रंगीन नजर आता है। ये सब स्क्रीन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। बड़ी स्क्रीन वाले टीवी में ज्यादा एलईडी बल्ब होते हैं जिससे कि तस्वीरें और भी शानदार दिखाई देती हैं। जब स्क्रीन बनकर तैयार हो जाती है तो इसे टीवी के बाकी हिस्सों जैसे कि पीसीबी और स्पीकर के साथ में जोड़ दिया जाता है। स्क्रीन और पीसीबी एक साथ मिलकर काम करते हैं। पीसीबी से जो भी सिग्नल मिलता है स्क्रीन उसी के अनुसार तस्वीरें दिखाता है। स्क्रीन बहुत नाजुक होती है, इसीलिए इसका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अगर स्क्रीन पर जरा भी जोर पड़ा या खरोंच लग जाए तो तस्वीरें सही से दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए टीवी को हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब सारे पार्ट्स जैसे कि स्क्रीन, पीसीबी और बाकी चीजें जुड़ जाती हैं, तो अब बारी आती है टीवी की टेस्टिंग की। लेकिन टीवी को बाजार में बेचने से पहले हमें ये देखना होता है कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। इसीलिए इसे अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। टीवी टेस्टिंग एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है। इसमें यह जांचा जाता है कि टीवी के सभी हिस्से एक साथ मिलकर सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। जैसे स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ और चमकदार हैं या नहीं। क्या टीवी की आवाज सही से आ रही है। जब आप चैनल बदलते हैं तो क्या चैनल जल्दी बदलते हैं। पहले स्क्रीन को ध्यान से देखा जाता है। क्या स्क्रीन पर कोई धब्बे या लाइन तो नहीं दिखाई दे रही है। क्या रंग सही से आ रहे हैं। स्क्रीन की क्लैरिटी कैसी है। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी जांचे जाते हैं ताकि तस्वीरें साफ और सही नजर आए। फिर टीवी के स्पीकर्स को भी चेक किया जाता है। टीवी में कितनी साफ आवाज आ रही है ये भी देखा जाता है। अगर कोई आवाज बहुत धीमी या बहुत तेज हो रही है तो इसे फिर बैलेंस किया जाता है, ठीक किया जाता है। रिमोट कंट्रोल से टीवी को चलाकर देखा जाता है कि टीवी चैनल जल्दी से बदल रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा टीवी के कनेक्शन जैसे कि HDMI पोर्ट, USB पोर्ट और वाईफाई को भी जांचा जाता है कि ये सारी चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, ताकि आप आसानी से अपने डिवाइस को टीवी से जोड़ सकें। टीवी के ऊपर जो बटन होते हैं जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम बटन आदि, इनकी भी जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि ये सारे बटन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जब टीवी की पूरी जांच हो जाती है और ये सुनिश्चित हो जाता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है तो इसे अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाता है। अगर टेस्टिंग में कोई समस्या मिलती है तो उसे ठीक किया जाता है ताकि टीवी पूरी तरह से सही हो। टीवी की टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है ताकि जब आपके घर में ये आए तो आपको इसका इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना हो। इससे ये भी पता चलता है कि टीवी लंबे समय तक बिना किसी समस्या के चलेगा। फिर अब टीवी को पैक किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। टीवी बनाने के बाद उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, इसीलिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से पैक किया जाता है। अब पैकिंग का मतलब है कि टीवी को एक मजबूत बॉक्स में डालना और उसके चारों ओर अच्छे से भराई करना। इससे टीवी को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, जैसे कि गिरने या धक्का लगने से, क्योंकि स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अब जानते हैं पैकिंग का तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक मजबूत और सुरक्षित बॉक्स तैयार किया जाता है जो टीवी के आकार के अनुसार हो। फिर बॉक्स के अंदर खास भराई मटेरियल जैसे कि फोम या पेपर रखा जाता है। अब ये भराई मटेरियल टीवी को ढकता है और उसे धक्कों से बचाता है। आखिर में बॉक्स को अच्छी तरह से टेप से बंद कर दिया जाता है ताकि टीवी बॉक्स के अंदर ही रहे और कहीं जाए नहीं। पैकिंग के बाद टीवी के बॉक्स पर एक लेबल लगा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इसे कैसे संभालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, बाकी सारी जरूरी जानकारी, जैसे कि संवेदनशील सामग्री या उल्टा ना रखें। इससे जो लोग टीवी को उठाते हैं उन्हें पता होता है कि इसे किस तरह से संभालना है। पैकिंग के बाद टीवी को ट्रक या कंटेनर में डालकर दुकानों की तरफ भेज दिया जाता है। रास्ते में इसे सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरती जाती है ताकि पैकिंग के दौरान की गई मेहनत बेकार ना हो। जब टीवी दुकानों में पहुंचता है तो उसे अच्छे से सजाया जाता है। दुकान के मालिक टीवी को शेल्फ पर रखते हैं ताकि ग्राहक आसानी से उसकी क्वालिटी को देख सकें। टीवी के चारों ओर बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि ग्राहकों का ध्यान आकर्षित हो कि क्या ऑफर चल रहा है और क्या नहीं। फिर हम इसे अपने घर पे लेके आते हैं। जब हमें नया टीवी खरीदना होता है तो हम दुकान में जाते हैं और अपने पसंद का टीवी चुनते हैं। दुकान से टीवी खरीदने के बाद उसे घर ले जाया जाता है। घर पर हम उसे खोलते हैं और उसके सभी हिस्सों को सही तरीके से सेट करते हैं। टीवी को सेट करते समय बहुत मजा आता है ना? अब हम उसे दीवार पर लटकाते हैं या टेबल पर रखते हैं और फिर उसे चालू करते हैं और पहली बार टीवी पर अपने पसंदीदा शो और फिल्में देखते हैं। यकीन मानिए बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। हर बार जब हम नया टीवी लाते हैं तो ये एक खास पल बन जाता है। कमेंट करके बताइए कि आपने पहली टीवी कौन सी खरीदी है।